नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ आंसर की से संबंधित बातें भी करेंगे। क्या कि आखिर आंसर की में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर उठाए गए हैं, ऑब्जेक्शन जिन क्वेश्चन पर उठाया गया है, उन उन पर क्या डिसीजन लिया जाएगा और जो संशोधित आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। तो इन सभी चीजों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सूचना देनी है कि इसका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 23 और 24 और 25 और 30 और 31 अगस्त को। 5 दिन में यानी 10 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया था। 10 शिफ्ट में यह एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और आपको सूचना ये भी देनी है कि इसके आंसर की अलग अलग दिन के हिसाब से आई थी। देखिए, 23 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी उसकी प्रथम और द्वितीय पाली में, उसकी आंसर की आपकी 11 सितंबर को आ गई थी। और 15 सितंबर तक ऑब्जेक्शन उठा सकते थे इस पर। ऐसे ही 24 और 25 और 30 और 31 अगस्त की डेट ये दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये बताने में टाइम जाया होगा। इसके बाद में आंसर की को मिलाने के बाद में जिस किसी भी बच्चे के अगर ऐसा लग रहा है कि अगर वो जनरल है, ओबीसी है, और ऐसा लग रहा है कि जिस किसी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो गए और उसको खुद से लग रहा है कि बस मेरा नहीं हो सकता, आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो वो लोग हताश बिल्कुल ना हो। देखिए, ऐसी न्यूज देखने में आ रही है कि अभी एक जिला पड़ता है बागपत जिला, तो बागपत जिले में करीबन 1 से 2 बच्चों ने फांसी लगा ली है। और भी कई जगह ऐसी न्यूज है जहां पर सामने नहीं आया है, तो कुछ बच्चों ने ऐसे कदम उठाए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको हताश नहीं होना है। आगे जो वैकेंसी चल रही है, देखिए काफी वैकेंसी चल रही है, जिसमें हम बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी, रेलवे की वैकेंसी है। हालांकि इतना जल्दी एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम जितनी जल्दी नहीं भी होगा तो आपको प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। एनटीपीसी में 2 टाइप्स की वैकेंसी चल रही है, एक तो है ग्रेजुएशन लेवल की, एक है ग्रेजुएशन लेवल की, एक है अंडर ग्रेजुएशन लेवल की। और याद रखिएगा, इनके फॉर्म बहुत ही जल्द क्लोज हो जाएंगे, अक्टूबर में क्लोज हो जाएंगे, तो आप लोग इनके फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए या फॉर्म से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 7905407400 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए। ये तो एक वैकेंसी होगी। दूसरी वैकेंसी चल रही है एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की भी 5 सितंबर से चालू हुई थी और ये अक्टूबर में, स्टार्टिंग अक्टूबर में इसके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, तो आप लोग इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जिसको डिफेंस में जाना है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी चल रही है, डिफेंस से रिलेटेड है, सीआईएसएफ की, फायरमैन की, इनकी वैकेंसी चल रही है, तो इसमें भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत ही जरूरी वैकेंसी थी जो इस समय चल रही है। और जो भी बच्चे आईटीआई वगैरह किए हैं उनके लिए रेलवे में बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन ओपन है, तो वो लोग वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी वैकेंसी हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो यूपीएसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बहुत जल्द इसके भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जैसे ही 60,244 वाली ये जो वैकेंसी है ये कंप्लीट होगी, इसके बाद 40,000 पद की वैकेंसी और निकाली जाएगी। तो ये चीज भी याद रखिए, तो इसकी प्रिपरेशन भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। और इसमें आपकी पीएससी की वैकेंसी भी इंक्लूड होगी 40,000 में, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो 2024 की वैकेंसी के बारे में। तो इसमें कितने फॉर्म पड़े थे, कितने पद थे, और डीबी के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी रनिंग और इन सब चीजों के लिए, डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको बता दें कि 60,244 पदों पर ये भर्ती निकली थी। 60,244 पदों पर ये भर्ती निकली थी, जिसमें लगभग 48,17,441 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और एग्जाम की बात कर लें तो जो एग्जाम सबसे पहले हुआ था, 17 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपको पता होगा कि 17-18 फरवरी को शायद हुआ था। तो उस फरवरी वाले एग्जाम में लगभग बहुत कम बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था। लेकिन जो अभी री एग्जाम हुआ है, री एग्जाम में काफी बच्चों ने पेपर छोड़ा है। इसमें 30%, लगभग 30% बच्चों ने पेपर छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि 48,17,441 फॉर्म में लगभग 33,72 बच्चे ही पेपर देने, 33,72,000 बच्चे ही पेपर देने पहुंच पाए। लगभग की बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े बहुत ज्यादा हो, 1-2 हजार, 3 हजार, जो भी हो सकता है, कुछ ऐसे कम ज्यादा हो। लेकिन आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि 30% बच्चों ने एग्जाम को छोड़ा है, जिसमें 70% एग्जाम दिया गया है 70% बच्चों द्वारा। अब इसमें एक चीज आपको ये चीज याद रखनी होगी
कि जो 60,244 पद थे, तो डीबी के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। 2019 की बात की जाए तो उसमें 2.5 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है आदेश अनुसार कि इस बार लगभग 3 गुना बच्चा बुलाए जाएंगे। 3 के मल्टीपल में, यानी 60,000 के, अगर 60,000 के मान के चलें तो 60,000 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। तो 1,80,000 बच्चे डीबी के लिए और पीएचडी के लिए बुलाए जाएंगे, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आपको ये याद रखना होगा कि कितने परसेंट, लगभग लगभग 1.8%, टॉप 1.8% बच्चे लिए जाएंगे हर कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि यूआर की जो भी वैकेंसी होगी, ओबीसी की जो वैकेंसी होगी, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी होंगी, एससी की जो वैकेंसी होगी, एसटी की वैकेंसी होगी, इन सबके सभी के कैटेगरी वाइज 1.8% टॉप रैंकर लिए जाएंगे, जो 1.8% को 1.8% पे आएंगे। ये लगभग लगभग एक अनुमानित स्कोर कहा जा सकता है कि 1.8% लिए जाएंगे। और कटाव के हिसाब से कि किस हिसाब से बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया है, कितने बच्चों ने, तो उस हिसाब से ये कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 1.8 या 1.5% बच्चे लिए जाएंगे जो टॉप रैंकर होंगे। हर कैटेगरी के टॉप रैंकर में 1.5% से लेकर 1.8% बच्चे बुलाए जाएंगे डीबी और पीएचडी के लिए, यानी पहली कट ऑफ में वो जारी किए जाएंगे, पास किए जाएंगे। 60,244 पदों में 12,000 पद महिलाओं के थे, जो हर कैटेगरी में अगर बात की जाए तो कैटेगरी के हिसाब से, तो हर कैटेगरी के 20% आप महिलाओं के पद मान लीजिए। जिसमें महिलाओं के फॉर्म की बात की जाए तो लगभग 15 लाख फॉर्म पड़े हुए थे महिलाओं के, और इनमें से 9.5 लाख के समथिंग बच्चों ने, महिलाओं ने पेपर दिया था, और जिसमें से जो सीरियस कैंडिडेट है बहुत कम है। जब फॉर्म पड़े हुए थे तब 125, एक सीट पर 125 कैंडिडेट का जो कंपटीशन था, लेकिन अब जब पेपर हुआ तो पेपर छोड़ने के बाद में ये कंपटीशन बहुत कम हो गया है। ये महिलाओं की बात चल रही है। और अब पूरे टोटल ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए तो एक सीट पर 56 कैंडिडेट का कंपटीशन है इस समय की बात पे। इस समय कितना है, एक सीट पे 56, जिसमें से आप मान के चलिए 10 से 15 लोग तो ऐसे हैं जिनका एग्जाम इतना ज्यादा बेकार हुआ है, इतना ज्यादा बेकार हुआ है कि वो आगे सोच भी नहीं रहे हैं कि मेरा डीबी या फिर पीएचडी होगा, कुछ भी होगा। तो इतना ज्यादा बेकार हुआ है। और क्योंकि ये 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो, मतलब फॉर्म, बस फॉर्म निकला है और फॉर्मेलिटी दिखा दी, फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो ऐसे बच्चे हैं कुछ। तो इनके तो कंपटीशन से ये बिल्कुल बाहर ही हैं। तो आप मान के चलिए 40 बच्चों पर कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, और इन्हीं 40 बच्चों में आपको एक अपना खुद का आगे आना होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या कट ऑफ रहेगी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले हम चर्चा करें तो एक बार 2019 की कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2019 में 49,568 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें 33 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और लगभग 19 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। ये लगभग का है एक, मतलब इस पे आप लोग इतना ज्यादा जो डाटा बता रहे हैं इस पे मत जाइएगा, बस ये याद रखिए कट ऑफ कितनी है। तो कट ऑफ जो गई थी जनरल कैटेगरी की 185.34 गई थी। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं चलता था, ईडब्ल्यूएस लागू नहीं हो पाया था, उस समय बिल आया था। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी पर ही कट ऑफ गई थी, क्योंकि फॉर्म जब अप्लाई हो गए थे नोटिफिकेशन के टाइम पर ही, जो फॉर्म अप्लाई होते हैं, वैकेंसी निकाली जाती है, उसी के हिसाब से कट ऑफ निर्धारित की जाती है कि इसकी वैकेंसी है। जैसे 2024 में ईडब्ल्यूएस पर वैकेंसी है, मान लो ये वैकेंसी आपकी 2025 में कंप्लीट होती है, और 2025 में ऐसा कोई बिल आ जाता है जिसमें ईडब्ल्यूएस को हटाया जाए, तो इसमें तो ईडब्ल्यूएस को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी के पहले है। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन के टाइम पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म निकाले थे। तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी और एससी एसटी और ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम 2024 की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपको कट ऑफ बताने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है, कि अगर आप जीके जीएस से संबंधित कोई भी नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400 पर। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू अब जीके और जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो इनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एसएससी जीडी एनटीपीसी और सीआईएसएफ कोई भी वैकेंसी से संबंधित अगर आपको जीके जीएस के नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और बहुत ही अच्छे ढंग से जो अच्छा कंटेंट होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस चीज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2019 की कट ऑफ के बारे में। तो 2019 की कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की रही थी वो कितनी रही थी, 185.34। कितनी रहने वाली थी, 185.34।
3-4 रही थी। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी? ओबीसी की कट ऑफ गई थी 172.32। 172.32 ओबीसी की कट ऑफ गई थी। वहीं अगर एससी की कट ऑफ की बात की जाए तो 145.39 कट ऑफ गई थी। और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 114.19 कट ऑफ गई थी। ये क्या थी? ये 2019 की कट ऑफ थी, जब पदों की संख्या थी 49,568। 49,568 पदों में ये कट ऑफ गई थी। अब इस समय जो पद की संख्या है वो है 60,244 पद हैं। और इसके इस समय बुलाए गए थे 2.5 गुना डीबी में, तब ये इतनी कटाव हुई थी। इस समय जो बुलाए जाएंगे वो 3 गुना बुलाए जाएंगे, तब देखिए कटाव कितनी जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो मेल कैटेगरी की कटाव और फीमेल कैटेगरी की कटाव दोनों लोगों की अलग अलग जाएगी, तो इन पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। याद रखना होगा, जनरल या फिर कह लीजिए आप यूआर, यूआर अनरिजर्व कह लीजिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सी कट ऑफ हैं जो लगभग लगभग कम जाएंगी, तो उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन, और पीडब्ल्यू की बात करें, पीडब्ल्यू की या पीडब्ल्यू कह लीजिए, हैंडीकैप पर्सन की बात करें, पीएच की बात करें, फिजिकली हैंडीकैप, तो इनकी कट ऑफ क्या क्या जाने वाली है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर जो पीएच कैंडिडेट हैं, ये इसमें भी कई कैटेगरी हैं, तो इनके लिए तो कट ऑफ का क्या है कि डिफेंस लाइन है, तो पीएच कैंडिडेट का ज्यादा कोई यहाँ पर काम नहीं है, तो पीएच कैंडिडेट को तो हटा ही दो। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में। तो जनरल की कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाए तो देखिए, जनरल की कट ऑफ आपको मान के चलिए कि लगभग लगभग 205 नंबर, 205 और प्लस माइनस हो सकता है 2 से 4 नंबर। 2 से 4 नंबर ये प्लस माइनस भी हो सकता है कि 200 नंबर के हेर फेर में रहे, हो सकता है 210 के आसपास भी जाए। तो 205 और प्लस माइनस 2-4 नंबर, एक एक दो मतलब एक या दो क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकता है। और ये मान के चलिए 101 से 103 क्वेश्चन के बीच में ये ईडब्ल्यू जनरल की कटाव जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। और एक चीज और मान के चलिए, हो सकता है कि ओबीसी की ईडब्ल्यूएस से ज्यादा कट ऑफ आ जाए, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस से ज्यादा कट ऑफ आ जाए। कई बार ऐसा हुआ था, अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, उसमें ओबीसी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा थी। ओबीसी की कट ऑफ 3 से 4 मार्क्स एक्स्ट्रा थी, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें भी ये हो सकता है क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है और रिजर्वेशन है 27%, 27% में ही सब लोग एंटर होना चाहते हैं। और इसी वजह से इन 27% को पूरा करने की वजह से जो कट ऑफ है वो ज्यादा चली जाती है, कट ऑफ मार्क है वो कैसे ज्यादा चले जाते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है ईडब्ल्यूएस से, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी और ये कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन जो इनका जो क्राइटेरिया रहेगा वो लगभग लगभग आसपास रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप मान के चलिए 195 से 198 मार्क्स के बीच में रहेगी। और प्लस माइनस 2 से 4 मार्क्स इधर उधर भी हो सकते हैं। 195 मान के चलिए आप लोग, 195, 195 प्लस माइनस 2 या 4 नंबर इधर उधर भी हो सकते हैं। वहीं अगर ओबीसी बात करें, ओबीसी की तो 200 के आसपास कट ऑफ रहेगी और प्लस माइनस 2 या 4 नंबर इधर उधर भी हो सकते हैं, या एक या दो क्वेश्चन भी इधर उधर हो सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने वाली है, 180 से 180, 180 से मान के चलिए 180 या 175 के आसपास ही इसकी कट ऑफ रहेगी। 175 से प्लस माइनस आप मान के चलिए 2 से 4 नंबर और इधर उधर हो जाएंगे, 180 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की कट ऑफ थोड़ी और कम जाएगी, 160 के आसपास रहेगी और प्लस माइनस 2-4 मार्क्स हो सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी, क्योंकि देखिए इसमें ऐसे कई हैं जो सर्विस कर रहे हैं, तो वो तो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में वो आएंगे जो बहुत समय पहले आर्मी से रिटायर हो चुके हैं या फिर कोई और अन्य जॉब से रिटायर हो चुके हैं, जिनकी कम टाइम के लिए जो वैकेंसी थी वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो आएंगे एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में। और एक्स सर्विस मैन कैटेगरी की कट ऑफ लगभग लगभग जाने वाली है 130 या 135 के आसपास जाएगी। 130 या 135 के आसपास ये कट ऑफ जाने वाली है। हो सकता है ये 140 भी हो जाए, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, प्लस माइनस 2 या 4 मार्क्स इधर उधर भी हो सकते हैं। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इसमें
देखिए कंपटीशन तो फीमेल कैटेगरी में था, लेकिन कई महिलाएं ऐसी थी, मैंने खुद एनालाइज किया है कि कई महिलाएं ऐसी थी जो जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, जो मेरिट कैटेगरी में थी, और उनके मतलब उनका उनके पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है कि वो प्रिपरेशन कर सके। तो कई महिलाएं ऐसी थी जो जिनके प्रिपरेशन जिनकी नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वो एग्जाम देने गई हैं। कई एग्जाम सेंटर पर ये चीज एनालाइज करके ये पता चला है कि कई महिलाएं ऐसी थी। तो ये चीज याद रखिएगा। तो महिलाओं के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा हाई नहीं रहने वाला है। हालांकि एग्जाम तो कई महिलाओं ने दिया है और छोड़ा भी है। और स्टार्टिंग में 125 सीट, एक कैंडिडेट पर 100, एक सीट पर 125 कैंडिडेट थे। और अब जब रहकर वापस बाद में आकर ये कम हो गया था, आंकड़ा बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि महिलाओं ने पेपर बहुत छोड़ दिया था। तो ये मान के चलिए आप लोग कि महिलाओं की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की 190 के आसपास रहेगी, और प्लस माइनस 2 या 4 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है 185, और प्लस माइनस 2 या 4 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। और इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है, ये हो सकता है 190 के आसपास, ये भी कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी की। या हो सकता है ये 180 कर लीजिए, 180 के आसपास रहेगी ईडब्ल्यूएस की। और वहीं 185 रहेगी ओबीसी की। ओबीसी की कितनी रहेगी? 185 रहने वाली है ओबीसी की। 185 प्लस माइनस 2 या 4 मार्क्स हो सकता है। एससी की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, 165 के आसपास रहने वाली है, या 2 4 मार्क्स इधर उधर भी हो सकते हैं। और एसटी की कट ऑफ 155 के आसपास रहने वाली, 155 या 150 के आसपास रहने वाली है। और एक्स सर्विसमैन जो वुमेन है उनकी कट ऑफ तो बहुत कम रहने वाली है, 120 के समथिंग में कट ऑफ रहने वाली है। और ये कट ऑफ का तो कोई अभी निर्धारण ही नहीं है कि ये कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस चीज का भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। तो एक्स सर्विसमैन को तो यहाँ पर आप लोग छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर केवल जो मेल कैंडिडेट है इनकी कट ऑफ आप लोग इतनी मान के चलिए कि 120 से 130 के बीच में ही रहेगी। ये चीज आप लोग बिल्कुल मान के चलिए। जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वो इस चीज को मान के चले कि 120 और 130 में वो लोग बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि उन्हें छूट भी मिलती है काफी ज्यादा, काफी हद तक छूट मिलती है। और फॉर्म भी, नंबर ऑफ फॉर्म्स भी उनके कम ही रहते हैं एक्स सर्विसमैन के नंबर ऑफ फॉर्म्स कम रहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये रहा कुछ हमारे हिसाब से कट ऑफ है, जो कि अनुमानित कट ऑफ है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए, हो सकता है कुछ कम भी हो जाए। और संशोधित आंसर की बात करें तो संशोधित आंसर की आपके लास्ट वीक तक आ जाएगी, बिल्कुल लास्ट तक आ जाएगी, लास्ट सितंबर तक। क्योंकि जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो उन क्वेश्चन पर एक टीम गठित की जाएगी। वो टीम अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा पारंगत होगी, और वही टीम उन क्वेश्चन पर चर्चा करेगी, और चर्चा का विषय बनेंगे वो क्वेश्चन। और हो सकता है अगर ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चन गलत है, तो वो सभी टीमें, सभी जितने भी एग्जाम हुए, जब जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, तो वो उस शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, तो वो जहां पर भी एग्जाम हुआ है, जिस बच्चे ने भी दिया है या नहीं दिया है, तो उस शिफ्ट का वही क्वेश्चन, जिस जिस जो शिफ्ट का क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो उसको डिलीट किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? डिलीट किया जा सकता है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। तो कट ऑफ यहाँ से भी मान के चलिए, अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी डिलीट हो रहे हैं ना, तो यहाँ से कट ऑफ का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कि आप जो कट ऑफ बताइए लगभग लगभग वहीं पर रहने वाली है जो मैंने बताई है। तो ये अनुमानित कट ऑफ थी जो मैंने आपको बताई है। हो सकता है इससे 2 4 नंबर ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि जो मैंने बता दी बस यही पक्की है, लेकिन हाँ इतने में आप लोग अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। प्रिपरेशन करिए, रनिंग की प्रिपरेशन करिए, डॉक्यूमेंट अपने पक्के कर लीजिए। ये तो आपके आगे भी काम आने वाले हैं। एसएससी जीटी की जो प्रिपरेशन करेंगे उसको भी रनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो इन सब चीजों को आप प्रिपेयर करके रखिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। एनटीपीसी में भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा। सीआईएसएफ में भी रनिंग होगी, तो इसके लिए आपको रनिंग की प्रिपरेशन करनी होगी। तो रनिंग तो आप प्रॉपर करते ही रहिए, ये आपके हर जगह पर काम आने वाली है, जो भी डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें।